दोस्तों अगर पायलट्स की बात की जाए तो इनकी जॉब दुनिया की सबसे कूलेस्ट जॉब्स में से एक मानी जाती है। ये लोग फ्री में पूरी दुनिया घूमते हैं और हर मुल्क की सैर करते हैं और सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि इनकी सैलरीज भी काफी ज्यादा हाई होती हैं। लेकिन आपको जानकर हैरानगी होगी कि इनकी जॉब जितनी एंटरटेनिंग होती है इसमें इतनी ही कॉम्प्लिकेशंस भी होती हैं। जब कोई फ्लाइट टेक ऑफ हो जाती है तो जहाज की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी पायलट के ऊपर आ जाती है। अगर प्लेन में किसी भी किस्म की प्रॉब्लम आ जाए तो पायलट के अलावा और कोई शख्स इसे हैंडल नहीं कर सकता। एक कमर्शियल प्लेन का पायलट ना सिर्फ इसे ऑपरेट करता है बल्कि जरूरत पड़ने पर वो एक पुलिसमैन का काम भी करता है। मिसाल के तौर पर अगर फ्लाइट के दौरान प्लेन में कोई पैसेंजर ट्रबल करने की कोशिश करता है तो लॉ के मुताबिक पायलट के पास ये अथॉरिटी होती है कि वो इस पैसेंजर को गिरफ्तार कर सके। इवन के पायलट्स को पुलिस की तरह हथकड़ियां भी दी जाती हैं ताकि वो लोगों को गिरफ्तार कर सके। दोस्तों अगर आपने प्लेन का सफर किया है तो आपने कभी ना कभी पायलट का कैबिन जरूर देखा होगा, लेकिन आप में से बहुत ही कम लोग ये बात जानते होंगे कि पायलट का कैबिन पूरे प्लेन का सबसे सेफ और हाईली सिक्योर पार्ट होता है। पायलट के कैबिन को एक पायलट के अलावा और कोई भी ओपन नहीं कर सकता। जब पायलट अपने कैबिन के अंदर बैठ जाता है तो इसे सिर्फ अंदर से ही खोला जा सकता है और ये काम पायलट के अलावा और कोई भी नहीं कर सकता। हालांकि इस कैबिन के बाहर एक कोडेड स्क्रीन मौजूद होती है, लेकिन अगर वो कोड करेक्टली अप्लाई भी कर दिया जाए तब भी जब तक पायलट अंदर से परमिशन ग्रांट नहीं करता उस वक्त तक वो कैबिन ओपन नहीं किया जा सकता। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि ये कैबिन खुलने के चंद ही सेकंड्स के बाद ऑटोमेटिकली लॉक भी हो जाता है। लेकिन सोचने की बात यह है कि पायलट के कैबिन को इतने सिक्योर क्यों बनाया जाता है? इसकी मेन रीजन ये है ताकि प्लेन को हाईजैक होने से बचाया जा सके और कोई भी शख्स पायलट या प्लेन के ऑपरेटिंग सिस्टम तक ना पहुंच सके। ये फैक्ट रियली अमेजिंग है। बहुत से लोग ये बात जानते होंगे कि हर एयरप्लेन के अंदर दो ह्यूज इंजन मौजूद होते हैं। मोस्टली लोग ये समझते हैं कि प्लेन में दो इंजन इसलिए लगाए जाते हैं क्योंकि प्लेन दो इंजन की मदद से ही उड़ता है, लेकिन असल में ऐसा नहीं होता। आपको जानकर हैरानगी होगी कि प्लेन इतना बड़ा होने के बावजूद भी एक इंजन पर चल सकता है। लेकिन सोचने की बात यह है कि अगर प्लेन सिंगल इंजन पर चल सकता है तो इसमें दूसरा इंजन क्यों लगाया जाता है? प्लेन के अंदर एक एक्स्ट्रा इंजन इसलिए लगाया जाता है ताकि अगर एक इंजन फेल हो जाए और वो काम करना छोड़ दे तो इसकी जगह दूसरा इंजन काम कर सके। आपने अक्सर वीडियोस में देखा होगा कि प्लेन के एक इंजन में आग लगी होती है लेकिन फिर भी वो इजीली लैंड हो जाता है। उसकी वजह यह है कि दूसरा इंजन इसे ऑपरेट करने में मदद देता है। इससे भी मजे की बात यह है कि अगर प्लेन के दोनों इंजन भी फेल हो जाएं तो भी एक एक्सपर्ट पायलट इसे ग्लाइडिंग के जरिए सेफली लैंड करवा सकता है। ये रियली अनबिलीवेबल है। प्लेन पर सफर करना दुनिया की सबसे सेफ जर्नीज में से एक माना जाता है, लेकिन कभी कभार प्लेन्स भी हादसात का शिकार हो जाते हैं। जब भी कोई प्लेन क्रैश होता है तो इन्वेस्टिगेटर्स सबसे पहले इसके ब्लैक बॉक्स को सर्च करते हैं, क्योंकि ब्लैक बॉक्स एक ऐसी डिवाइस है जिसके अंदर फ्लाइट का पूरा डाटा रिकॉर्ड रहता है। ये बॉक्स इतने मजबूत मटेरियल से बनाए जाते हैं कि अगर प्लेन क्रैश भी हो जाए तो भी इन पर कोई फर्क नहीं पड़ता और ये बिल्कुल सेफ रहते हैं। अगर इस डिवाइस को नाम के लिहाज से देखा जाए तो इसका नाम सुनकर तो ऐसा लगता है जैसे ये बॉक्स ब्लैक कलर का होगा, लेकिन आपको जानकर हैरानगी होगी कि ये बॉक्स ब्लैक नहीं बल्कि ऑरेंज कलर का होता है। असल में इसकी रीजन ये है कि जब प्लेन इजाद हुआ था उस वक्त इस ब्लैक बॉक्स का कलर ब्लैक ही होता था, लेकिन फिर इसे ऑरेंज कलर में कन्वर्ट कर दिया गया क्योंकि ऑरेंज कलर काफी विजिबल होता है और इसे आसानी से ढूंढा जा सकता है। इससे इन्वेस्टिगेटर्स को ये बॉक्स ढूंढने में मदद मिलती है। बहरहाल जो भी हो, ये बॉक्स किसी भी क्रैश इन्वेस्टिगेशन में बहुत ही अहम किरदार अदा करता है। दोस्तों हम सब जानते हैं कि कार, ट्रक, बाइक या किसी भी व्हीकल को सेफली चलाने के लिए इसके ड्राइवर का एक्टिव होना बहुत जरूरी है। अगर ड्राइवर कॉन्शियस ना हो तो ड्राइविंग कामयाब नहीं हो सकती। लेकिन आप बिलीव नहीं करेंगे कि एयरप्लेन के केस में ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। एक लेजी से लेजी पायलट भी प्लेन को आसानी से ऑपरेट कर सकता है। उसकी रीजन ये है कि दुनिया में बनाए जाने वाले 90% प्लेन्स ऑटो पायलट होते हैं। एक दफा जब प्लेन आसमान में पहुंच जाता है तो इसके बाद वो खुद ब खुद चल सकता है। पायलट का काम सिर्फ और सिर्फ इसे टेक ऑफ करना, लैंडिंग करवाना या फिर जहाज की डायरेक्शन चेंज करना होता है, जो कि वो इजीली कर पाता है। ये फैक्ट रियली अनबिलीवेबल है। दोस्तों दुनिया में ऐसे बहुत से ममालिक हैं जिनमें साल के आधे हिस्से बर्फबारी होती रहती है और ये बर्फ इतनी ज्यादा होती है कि वो पूरा मुल्क ही बर्फ से ढका होता है। लेकिन ऐसी जगहों पर भी निजाम जिंदगी बरकरार रहता है और हर काम टाइम पर होता है। इवन कि इन ममालिक में एयर ट्रांसपोर्ट तक मुतासर नहीं होती। लेकिन क्या आपको पता है कि ऐसे ममालिक जहाँ पर काफी ज्यादा स्नोफॉल होती है इनमें प्लेन्स को लो एल्टीट्यूड पर रखा जाता है। ऐसे इलाकों में पायलट अपने प्लेन्स को इसकी नॉर्मल बुलंदी से कई गुना नीचे
नीचे फ्लाई करते हैं। उसकी वजह ये होती है कि अगर वो जहाज को ऊंचाई पर ले जाएंगे तो वहां पर टेम्परेचर -50 डिग्री हो जाता है और इसकी वजह से जहाज का पूरा फ्यूल फ्रीज हो जाता है और जब जहाज को फ्यूल नहीं मिलता तो वो एकदम नीचे गिर जाता है और प्लेन क्रैश हो जाता है। इसलिए पायलट्स प्लेन को ज्यादा ऊंचाई पर नहीं ले जाते। बहरहाल जो भी हो, प्लेन को लो एल्टीट्यूड पर फ्लाई करने का एक फायदा ये होता है कि इससे आसपास के व्यूज का मजा लिया जा सकता है जो कि प्राइसलेस होता है।